अभी तक हमारे पास यार 87 और 96 में हमारा कदाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की सीढ़ियाँ बनी थी। एक की 40,000 कैपेसिटी थी, उसको 35 कर दिया। एक की 35 थी, उसको 28 कर दिया। पिंडी की 20 थी, उसको 16 कर दिया। तो आपके पास बैठने की जगह नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होने की बस इतलात आने वाली है। ट्रॉफी क्या हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में? मसला क्या हो गया? अबे कुछ लोगों का मतलब सुबह शाम अब भी कि वो स्टेडियम सही नहीं बने तो पूरी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा भाई करा लो, लेकिन एक बात बताओ, ये कोई 10-15 दिन पहले दोबारा से स्केजुलिंग होगी? ये आईसीसी जो है वो अनहैप्पी है कि पाकिस्तान के स्टेडियम तीनों वेन्यू पिंडी, लाहौर और कराची रेडी नहीं हुए, जिसकी वजह से आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है कि अगले वीक वो चेक भी करेंगे, आके स्टेटस भी चेक करेंगे कितना प्रोग्रेस होगी। साथ ही साथ उन्होंने 25 जनवरी की डेडलाइन दे दी हुई है। की इंस्पेक्शन टीम पाकिस्तान में मौजूद है और आज कराची में उन्होंने जो नेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसका मुआयना किया। इसके अलावा होटल्स 2-3 हैं 5 स्टार, उनका मुआयना किया। उसके बाद कल दोपहर को वो निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, जहां पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद होटल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर 2 रोज के बाद आएंगे लाहौर में। और ये वहाँ पर बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसको वो हाफ कंप्लीटेड था, उसकी बिल्डिंग पूरी इमारत खड़ी कर ली हुई थी उन्होंने, लेकिन अभी वो उस पर काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बैक एंड तो बहुत ही ज़्यादा मैस था। तो मुझे जो फील हुआ था मैंने वो बोल दिया कि लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी कंप्लीट है। अब बुरा लोगों को लगता है, अहमदाबाद देख लो जाके जरा, 1 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन अब 100 लाख से भी, लेकिन बैंगलोर देख लो यार, आपको लग रहा है आईपीएल देखते हुए कि फील्ड कितनी अच्छी हो गई। तो यार इनको काम नहीं आता, इनको लूटना आता है बस, जो भी है। इससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले भी। आप एलिगेशन आया हुआ कराची और वहां से फिर पिंडी और फिर लाहौर, फिर देखेंगे क्या हिसाब किताब है। लेकिन इतनी कोई बुरी सूरत हाल नहीं है। काफी मैंने देखा कि हाँ, 1-2 दोस्तों को मैंने सुना जो कंटेंट बनाते हैं क्रिकेट पे, वो कह रहे हैं कि हाँ ये देखें जी, इंडिया ने ना आना या खेलने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। स्टेडियम चाहे तैयार हो या ना हो, जिन्होंने आना है उनको कोई टेंशन नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह। पाकिस्तान तो खैर घर में खेलेगा तो उनको कोई परवाह नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। इंडिया ने जब आना ही नहीं है पाकिस्तान, तो फिर भी उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि हाँ जी पाकिस्तान। ख्याल किया करो यार, सोचा करो, जिन जिन लोगों ने जहां जहां पहुंचना है उनके टिकट विकेट, पासपोर्ट सब हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मुख्तसर नहीं पोस्टपोन तो खैर नहीं होती। और नहीं करा दो यार, मतलब कुछ लोग तो यहाँ बैठ के ऐसा चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, फिर बातें करते हैं ये लोग कि क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हो तुम लोग। यार किस बात की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हो तुम? एक होता हुआ टूर्नामेंट स्केड्यूल आ गया, पैनल आ गया, टीमों के कुछ के अनाउंसमेंट हो गए, कुछ की टेंटेटिव आ गई, उसके बाद ये कौन सा ड्रामा है? अबे खास टूर होना जब वो लाहौर पहुंचेंगे, क्योंकि लाहौर में एक वाहिद जो स्टेडियम है पाकिस्तान का जो टोटल का टोटल रेनोवेट किया गया है, सिर्फ एक पिच एरिया के अलावा और एक फॉरेन के अलावा, बाकी सबका सब नया बन रहा है। और उसी के हवाले से बातें चल रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कम मुकम्मल होनी, क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर इतना लंबा चौड़ा काम नहीं जितना कदाफी स्टेडियम में है। तो लेकिन ये कि उसके बाद डे बाय डे जो है ना वो काम उसमें बढ़ रहा है, हो रहा है। और देखिए करना ही है उन्होंने। तकरीबन 300 मजदूर इस वक्त जो है वो एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लाइक आप अगर देखें तो डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि 300 एंड देन 300 रात में काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ये है कि मौसम सर्द है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए उनको उनकी हिम्मत है, उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो इस हर तरह के मौसम में उन्होंने काम किया है। कि स्टेडियम की पूरी ताजा रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, ताजा रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी स्टैंड्स कंप्लीटेड, वाटर प्रूफिंग 90% कंप्लीट है, चेयर्स ड्रिलिंग 80% कंप्लीटेड है, और पवेलियन बिल्डिंग 90% और फिनिशिंग पेंडिंग है। और पवेलियन बिल्डिंग वीआईपी इंक्लोजर जो जहां से मतलब हिसाब किताब है वीआईपी लोगों का, वो 30% अभी कंप्लीट है। अब सवाल ये आता है कि आप 25 जनवरी तक स्टेडियम रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर तो ये बात सच्ची है तो हुआ कुछ यूं है कि मैंने जो कल से नोट किया है वो ये नोट किया कि आपने देखा कि मुल्तान के अंदर ट्राई एंगुलर सीरीज, ट्राई नेशन जो सीरीज थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, वो मुल्तान में होनी थी। पीसीबी ने क्या किया, उसको कराची और लाहौर में शिफ्ट कर दिया है। ये एक काउंटर मैसेज दिया गया है। अगर आप बात को मेरी समझे, इसका मतलब यह कि आईसीसी ने कुछ कहा है ना, कोई बातें तो चली होंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में तैयार नजर नहीं आया, तो पीसीबी ने उसका बड़ा शानदार किस्म का जवाब देके ये कहा है कि हम लाहौर, कराची के अंदर मैचेस करवाएंगे। तो आईसीसी डेलीगेशन आप लोगों को बताया था, ऑल द क्रिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल कल ब्रेकिंग न्यूज के तहत दिया था, उसमें तो बताया गया था कि अगले हफ्ते आईसीसी आएगा, लेकिन रात को शो करके भी आपको बताया था कि नहीं जी, आईसीसी इस वक्त करंटली कराची में मौजूद है। और अब कराची के बाद रावलपिंडी के बाद लाहौर आएंगे, और आईसीसी के डेलीगेशन में कौन कौन मौजूद है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पीसीबी की बात करते हैं। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि अब इस क्रिकेट बोर्ड का नाम तब्दील करके पॉलिटिशियन क्रिकेट बोर्ड रख देना चाहिए। होटल स्टेडियम से कितना दूर है वो देखा,
था। प्रैक्टिसेस वगैरह जो खिलाड़ियों को मिलनी है, जो गैर मुल्की टीमें, मेहमान टीमें आएंगी, वो फैसिलिटीज वगैरह जो हैं उनका उन्होंने मुआयना किया कि कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस एरिया से होटल जाना, होटल से प्रैक्टिस एरिया आना या होटल से स्टेडियम आना, ये सब चीज़ों का उन्होंने देखा। रोड्स वगैरह का चेक किया कि सिक्योरिटी वगैरह का क्या है। और इसके अंदर एक उनके जो इस टीम को हेड कर रहे हैं वो ओन जैदी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान से ही हैं, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही वो काम करते रहे हैं और वो लीड हैं, इवेंट लीड वो हैं। जबकि इस इवेंट के डायरेक्टर आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद साहब जो हैं, जो अभी जिनकी तैनाती हुई है, वो डायरेक्टर हैं और वो आईसीसी की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। ओन जैदी जिनका मैंने आपको जिक्र किया, ये 6 रुकनी वफ्द में वो शामिल हैं, ओन जैदी साहब जो हैं। लॉट्स ऑफ वर्क पेंडिंग देयर, वहां पे अच्छा खासा अभी टाइम रहता है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब पीसीबी बिल्डिंग 3rd and 4th फ्लोर वर्किंग पेंडिंग, और ट्रेंच फेंस पेंडिंग, और टफ टाइल्स पेंडिंग, और वो एलईडी लाइट जो है टावर, चलो वो तो खैर हो ही जाएगा 2-3 दिन में, वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर रोड्स पेंडिंग, जो स्टेडियम के बाहर जो खुदाई हुई है उसको भी ज़ाहिर है कोई बजरी सीमेंट कोई डाल डूल के कुछ उसको भी तो सेट करना है। तो ये सारी उन्होंने जनाब रिपोर्ट दिया ताज़ा, और बड़ी वलीद साहब सर पे वो इंजीनियर वाली टोपी पहन के पहुंचे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने ये बिल्कुल आपको ताज़ा रिपोर्ट दिया। तो बात ये है कि हम हर चीज़ में वैसे नहीं, इतनी संजीदा सूरत नहीं है कि आईसीसी बोले कि चलें जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतना डिले करते क्यों है भाई साहब, मुझे जब तक मैं आंखों से देखूंगा नहीं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आ जाऊंगा स्टेडियम, जाऊंगा, पूरी रिपोर्ट वहां से बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो पिक्चर्स में नजर आ रहा है 25 जनवरी तक, बल्कि 23 जनवरी तक स्टेडियम मैच खेलने के काबिल तो हो जाएगा। सीटें लग जाएंगी, ट्रेंच रेडी हो जाएगी, ग्राउंड तो वैसे उसकी परफेक्ट है, उसको छेड़ा ही नहीं था उन्होंने। साथ ही साथ जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, बालकनीज बन जाएंगी। लेकिन जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, वो डाउटफुल है। उस ऑफिस बिल्डिंग को ये कैसे इतनी जल्दी बनाएंगे, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो 25 जनवरी जो डेट दी आईसीसी ने, ये बड़ा टास्क होगा। और मैं देख रहा हूँ स्पीडें बड़ी तेज होगी कजाफी स्टेडियम के अंदर। देखो बात बताओ दोबारा से, वही वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन काम लेट शुरू हुआ। अगर यही काम 2 महीने पहले और शुरू हुआ होता ना, अभी तक हमारे स्टेडियम रेडी हुए होते। क्योंकि क्रिकेट चलाना के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिकेट की हाउ नो, एक बैकग्राउंड नॉलेज, क्रिकेट चलती किस तरह है, उसका एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये होना बहुत शदीद जरूरी होता है, स्पेशली जब आप टॉप टायर पोजीशंस में बैठे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है वो ब्यूरोक्रेट है, चले माजी में भी होता आया है। जो क्रिकेट वाले चेयरमैन थे उन्होंने तो वैसे भी कोई सोने पे सुहागा नहीं लगाया, बल्कि क्रिकेट को तो और मजीद बर्बाद किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान और परेशान नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को खतरे में पड़ता देख। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेडियम में देरी के कारण पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सपना खतरे में पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उत्साह स्पष्ट है, लेकिन इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी को लेकर चिंताएं हर इस पर हावी हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती अपने अंतिम चरण में है और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस साल के संस्करण के मेजबान देश पाकिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो समय पर टूर्नामेंट आयोजित कराने की उसकी क्षमता को खतरे में डाल रही है। टूर्नामेंट शुरू होने में बस 1 महीने का समय बचा है, लेकिन पाकिस्तान में स्टेडियम की स्थितियां चिंताजनक हैं, जिससे देश के मेजबानी अधिकार खतरे में पड़ सकता है। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।